यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब का इन्फेक्शन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होती है ये प्रॉब्लम। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हेल्थ केयर टुडे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसा कि ये वर्ड समझाता है, ये पेशाब का इन्फेक्शन होता है जिसमें कि बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते से अंदर घुस के आपके यूरिनरी ब्लैडर में या कभी कभी किडनी तक पहुंच के प्रॉब्लम्स करते हैं। अब ये यूटीआई की जो समस्या है, ये कई बार पेशेंट्स और कई बार डॉक्टर्स भी बड़ा लाइटली लेते हैं, जबकि ये उतनी ही पेचीदा समस्या है। आमतौर पर क्या होता है कि मरीज़ को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक खाने से उसके सिम्टम्स रिलीव हो गए और मरीज़ घर चला गया। हफ्ते 10 दिन बाद फिर से इन्फेक्शन हो गया, या जो पुराना इन्फेक्शन था वो दोबारा पनप के बाहर आ गया, उसको फिर सिम्टम्स होते हैं, फिर डॉक्टर कोई दूसरी एंटीबायोटिक लिखता है, मरीज़ फिर थोड़ा सा रिलीव हो जाता है, फिर घर चला जाता है। और इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, जिन्होंने पिछले कई महीनों से, सालों से हर तरह की एंटीबायोटिक्स ट्राई करी हुई हैं, पर उनके इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं। ये आमतौर पर लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस विषय को समझेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम। तो नॉर्मली ईश्वर ने, भगवान ने हमारी बॉडी इस तरह की बनाई है कि जो हमारे बॉडी सरफेस पे बैक्टीरिया होते हैं, हर किसी के बॉडी के सरफेस पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। अब किसी कारणवश अगर ये बैक्टीरिया आपके पेशाब के रास्ते से अंदर चले जाते हैं, तो ये यूरिन में अंदर जाके ग्रो करते हैं और आपके पेशाब की थैली में, ब्लैडर में जाके चिपक जाते हैं। ब्लैडर से रिलेटेड यूरिनरी सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये ऊपर जाके किडनीज़ में भी परेशानी कर सकते हैं और यहाँ पर एब्सिस या मवाद बना सकते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये मामूली पेशाब की जलन से लेके सीरियस किडनी का इन्फेक्शन तक किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है। हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करते हैं। हमारे ट्रीटमेंट को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है, अगर इन्फेक्शन है, सिम्टम्स हैं, तो एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी ताकि वो बैक्टीरिया जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म हो सके। दूसरा, कॉज, कॉज यानी कारण। दूसरा स्टेप होता है कि अब हमें ये ढूंढना है कि ये यूटीआई आपको क्यों हुआ। कई बार इसके हमें बड़े सरप्राइजिंग कॉजेज़ मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। तीसरा, प्रिवेंशन, कि अब ये आपका यूटीआई बार बार ना हो, आपको बार बार डॉक्टर के पास ना आना पड़े, उसके लिए हम क्या करें। तो यूटीआई के जो कॉजेज़ हैं, कॉमन कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, मेल्स में जिनमें यूटीआई बहुत कम होता है, उनमें नॉर्मली हम यूजुअली देखते हैं कि जब 60 साल के बाद प्रोस्टेट के कारण यूरिन में रुकावट हो रही है, उनको यूटीआई होने लगता है। यंग पेशेंट्स में किडनी स्टोन है या फिर पेशाब की नली का संकरा हो जाना है, जिसको हम स्ट्रिक्चर कहते हैं, उसके कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। यही 2-3 कॉमन कॉजेज़ हैं। फीमेल्स में यूटीआई के जो कॉजेज़ हैं, वो जो कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें आता है स्टोन डिजीज़। अगर किडनी का स्टोन है, उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। जो उससे भी ज़्यादा कॉमन है वो कुछ हाइजीन रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होने लगता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि लेडीज़ में, फीमेल्स में एक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है। कुछ लेडीज़ यूरिनरी इन्फेक्शन कैच करने के लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं, उन्हें बार बार इन्फेक्शन कैच हो जाता है, कुछ में नहीं होता। ऐसी मेल्स में इस तरह की सिचुएशन आमतौर पर नहीं देखने को मिलती है। कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में यूटीआई प्रेसिपिटेट कराने में, यूटीआई कराने में जिनका योगदान होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन। अगर आपका यूरिन का फ्लो कम है, कम पानी पी रहे हैं, तो फ्लशिंग नहीं हो पा रही है, यूरिन में रुकावट है किसी भी प्रकार की, कोई बनावटी दिक्कत है, यूरिन नीचे से पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा है,
या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपके बॉडी में अंदर जाने वाले बैक्टीरिया एकदम से ग्रो करने लगते हैं, जिसमें जो कॉमन बीमारी है वो है डायबिटीज़। तो अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उनमें भी यूटीआई होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो यूटीआई करा सकते हैं। अब तीसरा स्टेप ट्रीटमेंट में होता है प्रिवेंशन। इस पे हम पेशेंट के साथ बैठ के डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण यूटीआई हो रहा है और हम इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर स्टोन के कारण है या प्रोस्टेट के कारण है या किसी बनावटी दिक्कत के कारण पेशाब के फ्लो में रुकावट है, तो हम उस कॉज को ट्रीट करके इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब जो लेडीज़ में बार बार यूटीआई होने की समस्या है, इस पर हम एक विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जो कि कई बार कुछ गलत प्रैक्टिसेस के कारण बार बार वापस आता है और मरीज़ परेशान रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम रखें आपका ख्याल।